नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। सिक्किम हादसे की सबसे पहले बात करेंगे। शहीद हुए उत्तर प्रदेश के 4 जवानों में से 3 का पार्थिव शरीर लखनऊ लाया गया। यहां से जवानों के पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास भेजे गए हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। सेना और प्रशासन के अफसरों ने शहीदों को नमन किया और इसके बाद पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव की तरफ रवाना कर दिए गए। आज जवानों का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये 5 तस्वीरें आप देखिए, 5 जवान जो शहीद हुए हैं, जिनमें से 4 उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जबकि एक उत्तराखंड का रहने वाला है और कुल मिलाकर 16 जवान शहीद हुए हैं सिक्किम हादसे में। तो लखनऊ एयरपोर्ट पर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। ये 5 तस्वीरें आप देखिए। चरण सिंह जो कि ललितपुर के रहने वाले हैं, उन्नाव के रहने वाले श्याम सिंह यादव की भी जान चली गई, जबकि एटा के रहने वाले भूपेंद्र सिंह भी शहीद हुए हैं। सिक्किम हादसे में शहीद हुए एटा के भूपेंद्र सिंह का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। सुबह 11 बजे पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचेगा। अंतिम संस्कार में यूपी सरकार की तरफ से पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह शामिल होंगे और वो मुख्यमंत्री की तरफ से शहीद भूपेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि देंगे और परिवार के लोगों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। इसके अलावा वो शहीद के परिजनों को सरकार की तरफ से दी जाने वाली आर्थिक सहायता का भी चेक देंगे। सिक्किम हादसे में शहीद हुए भूपेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर यहां कुछ ही देर में पहुंचेगा। बताया जा रहा है कि उनका पार्थिव शरीर आगरा एयरपोर्ट पर पहुंच गया है, वहां से निकल भी चुका है और उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ लगभग 11 बजे उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा। मैं उनके गांव ताजपुर में मौजूद हूँ। जहाँ अंतिम संस्कार होना है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं, ट्रैक्टरों द्वारा तमाम व्यवस्था की जा रही है। जिला प्रशासन के अधिकारी भी सुबह से यहाँ डेरा डाले हुए हैं। तमाम लोग सुबह से ही आना शुरू हो गया है और उनकी जब अंतिम शव यात्रा निकलेगी उसमें हजारों लोगों के आने की संभावना जताई जा रही है। उसी को लेकर यहाँ जिला प्रशासन द्वारा तैयारी की जा रही है। सड़क जो छोटी सड़क थी उसको सही कराया जा रहा है। आसपास जो व्यवस्था थी, साफ सफाई का अभियान सुबह से लगातार जारी है। पूरे गाँव में परसों से जब से सूचना मिली है उनके शहीद होने की, तब से अब पूरे गाँव में चूल्हे नहीं जले हैं। पूरे गाँव में मातम छाया हुआ है। परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। अब देखना होगा कि उनका पार्थिव शरीर यहाँ कब तक पहुँचेगा और उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग 11 बजे तक उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार सम्मान के साथ किया जाएगा। जहां बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह यहां पहुंचेंगे और उनको श्रद्धांजलि देंगे। अजय शर्मा, न्यूज 18, कासगंज। तो शहीद भूपेंद्र सिंह का भी आज अंतिम संस्कार होगा और श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की जाएगी। आज चूंकि उनके पैतृक घर पर लाया जाएगा उनके पार्थिव शरीर को। वहीं सिक्किम हादसे में शहीद ललितपुर के चरण सिंह का भी आज अंतिम संस्कार होगा। शहीद चरण सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव सौजना में पहुंच गया है। सेना के अफसर और जवान पार्थिव शरीर को लेकर आए। शहीद का पार्थिव शरीर आने के बाद पूरा इलाका वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। शहीद के पैतृक गांव सौजना में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो आज अंतिम विदाई दी जाएगी, अंतिम सफर शुरू होगा। शहीदों का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव में पहुंचेगा। सेना के अफसर पार्थिव शरीर को लेकर आए हैं। तो लाचीन हादसे के बाद ये शहीद हुए हैं जवान, जिन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है और पैतृक गांव सौजना में अंतिम संस्कार होगा। ललितपुर में शहीद चरण सिंह का पार्थिव शरीर पहुंच गया है। तो आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अलविदा कहा जाएगा। उनका अंतिम संस्कार होगा। शहीद चरण सिंह का भी अंतिम संस्कार होगा
और उन्नाव के श्याम सिंह यादव का भी आज अंतिम संस्कार होगा। कुल मिलाकर 16 जवान शहीद हुए हैं इस हादसे में, जिनमें से 4 उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। सिक्किम हादसे में शहीद उन्नाव के श्याम सिंह यादव का भी पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव में पहुंच जाएगा और अब से थोड़ी देर बाद शहीद का पार्थिव शरीर गांव पहुंचेगा। राज्य मंत्री रजनी तिवारी और स्थानीय विधायक अनिल सिंह अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। विपक्ष के कई नेता भी संस्कार में शामिल होंगे। आपको बता दें, शहीद श्याम सिंह यादव मोरावा थाना क्षेत्र के ककरारी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। सिक्किम में हुए सड़क हादसे में ललितपुर के सोजना का जवान चरण सिंह भी शहीद हुआ है। चरण सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव आ गया है। यह वही वाहन है जिसके माध्यम से पार्थिव शरीर उनके घर, उनके परिजनों तक ले जाया जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं, यह सोना गांव के लोग हैं। यह अपने गांव के लाल को अंतिम विदाई देने के लिए यह यहाँ मौजूद है। सभी की आंखें नम है। यहाँ आइए हम यहाँ इनसे लोगों से बात करते हैं। जी, क्या कहना है आपका? जब सूचना मिली आपको? घर पे जन्मदिन की तैयारियां चल रही थी। उनके 2 जुड़वा, एक बच्चा एक बच्ची है, तो तैयारियां जन्मदिन की चल रही थी। उसी दौरान उनके घर पे फ़ोन आया कि सड़क हादसे में आपके शहीद हो गए हैं। तो सारी खुशियां मातम में बदल गईं। पूरे गांव में जैसी खबर पहुंची तो पूरे गांव में सन्नाटा फैल गया। जी, आप क्या कहेंगे? आप? वो मेरे परिवार के ही सदस्य थे और जब भी छुट्टी पर आते थे घर, तो यहाँ के युवाओं को भी प्रेरित करते थे। युवाओं को एक सारी फिटनेस पर भी ध्यान दिलाते थे और हम तो सुबह रोज उनके साथ घूमने भी आते। जैसे अभी आए 2 महीने की छुट्टी पर, 2 महीने की छुट्टी काटी तो काफ़ी और भी उनके साथ लड़के सुबह पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई?